जय श्री राम। हनुमान चालीसा के सरल सहज भावमय अमृतमय प्रवाह को जारी रखते हुए हम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय से निकली परम पावन वाणी हमें जीवन के गूढ़तम सत्यों से जोड़ती है। आज 14वें चौपाई पर चर्चा करते हैं। इस पवित्र चालीसा का श्रद्धा और एकाग्रता से किया गया नित्य पाठ हमें जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति दिलाता है, सभी व्याधियों और पीड़ाओं को दूर करता है और अंततः परम आनंद तथा बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। ये भक्ति और मुक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। चौपाई है, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इसका सरल अर्थ है कि भगवान श्री राम ने हनुमान की अत्यधिक प्रशंसा की और उनसे कहा, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। यह श्री राम के हृदय का सर्वोच्च भाव था, क्योंकि भरत के प्रति उनका प्रेम अगाध और अतुलनीय था। भरत परम भक्ति के साकार रूप थे। उन्होंने श्री राम की अनुपस्थिति में भी अपने अहं को त्याग कर निष्काम भाव से उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। श्री राम का यह कथन हनुमान के प्रति उनके अगाध प्रेम और उन्हें अपने परिवार के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने का द्योतक है। यहाँ मुझे वह वाकया याद आता है जब श्री राम के राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने हनुमान को एक अनमोल मोतियों की माला भेंट की। हनुमान ने मोतियों को अपने दांतों से तोड़कर देखने लगे। अयोध्यावासी ये देखकर हंसने लगे, ये सोचते हुए कि एक वानर मोतियों का मूल्य क्या जाने। जब उनसे इस व्यवहार का कारण पूछा गया तो हनुमान ने अत्यंत नम्रता से कहा, मैं देख रहा था कि क्या इनमें मेरे प्रभु श्री राम का वास है, यदि नहीं तो मेरे लिए इनका कोई मूल्य नहीं। यह सुनकर अयोध्यावासी चकित रह गए, क्योंकि वे मानते थे कि श्री राम सिंहासन पर विराजते हैं, मोतियों में नहीं। हनुमान ने तब अपने वक्षस्थल को फाड़ कर दिखाया और वहां उनके हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान थे। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि हनुमान के लिए वास्तविक मूल्य भौतिक संपदा में नहीं, अपितु केवल और केवल दिव्य उपस्थिति में था। अपने हृदय को शांत करें और उस शाश्वत प्रेम को महसूस करें जो श्री हनुमान के जीवन का मूल है। यह मात्र समझना नहीं, अपितु जीवन को रूपांतरित करने का एक अनुभव